तो जी न्यूज लगातार ये सवाल उठा रहा था कि आखिरकार जो ये भगदड़ फैली इसके पीछे क्या वजह थी, क्या जो अफवाह वाली बात थी, वो जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इशारों में कही है, जो बात वहां रविंद्र पुरी भी ये कह रहे थे कि वहां पर कहीं ना कहीं सनातन को लेकर के जो अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही थी, नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की जा रही थी, इस वजह से ये पूरा हादसा हुआ। इन सबके बीच अब हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन रात को क्या हुआ था ये समझने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी गौरव राजगुप्ता से। गौरव, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इशारों में कहा, आपने जब बात की थी रविंद्र पुरी जी से तो उन्होंने सीधे कहा था कि कहीं ना कहीं नकारात्मकता फैलाई जा रही थी, अफवाह फैलाई जा रही थी और इसमें साजिश की बू आती है। गौरव, आप हमें सुन पा रहे हैं? गौरव, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो गौरव से हम संपर्क करेंगे। इस बीच आपको गौरव, आप हमें सुन पा रहे हैं तो समझना चाहेंगे। चंदन, मैं सुन पा रहा हूं आपको। चंदन जी, बिल्कुल। चंदन, देखिए, मैं अभी फिलहाल जो सिचुएशन है वो दिखा देता हूं। देखिए, एक एक करके इस तरह से एग्जिट करवाया जा रहा है। ये उस तरफ संगम नोज है और कुछ इस तरह के जो पीपा पुल हैं उनको रोका गया है, लेकिन पब्लिक इकट्ठी है क्योंकि पब्लिक जाना चाहती है संगम नोज। जैसा कि हम बता रहे हैं, संगम नोज की तरफ ही जाने का ज्यादा लोगों के में जोश आ रहा है, ज्यादा जोर आ रहा है। महाराज जी, कहाँ से बता रहे? पटना, बिहार से। ये सारा जो आपका पूरा जत्था जो आया है? हाँ, एक हरियाणा से क्या? अच्छा, हरियाणा और बिहार से। थोड़ा जगह दीजिए महाराज जी। हाँ महाराज जी, कहाँ जाएंगे? संगम स्नान करने। अच्छा। हाँ, और हम एक चीज कहना चाहेंगे भैया जी, हम एक चीज कहना चाहेंगे, ध्यान से सुनिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो व्यवस्था है, प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, उनको सत नमन करता हूं मैं पूरे प्रशासन को। हर हर महादेव, जय श्री राम। महामंडलेश्वर महाराज जी हैं अपने रथ पर सवार। महाराज जी, थोड़ा आगे आ जाइए। थोड़ा खोलो, इसे खोलो, हाथ ही नहीं जाएगा वहां तक। हाँ, रुकिए। हाँ महाराज जी, बताइए। आप सब मिलकर हम जनता से निवेदन करते हैं, आप सब मिलकर सब जनता से, जनार्दन से, सभी से निवेदन करते हैं कि आराम से, प्रेम से सब चले, स्नान करें और सबको करने दे प्यार से। टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं है। हाँ, महाराज जी रुको, मेरा ईपी निकल गया। सत्य सनातन धर्म की जय हो, जगत जनता की जय हो। सरकार का भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, जितना सब साधन है। हाँ, बड़ी कठिनाई हो रही है महाराज जी बात करने में, रुको। इसमें सबका सहयोग करना अनिवार्य है। इसमें सबका सहयोग करना अनिवार्य है। जनता से लेके, जनार्दन से लेके, प्रशासन से लेके संयम बरते, संयम से काम ले। हाँ, धन्यवाद। ये क्या चीज है महाराज जी, आपके हाथ में क्या है? ये छड़ी है। तो जो व्यवस्था बिगाड़ेगा, छड़ी पड़ेगी उसको? बिल्कुल पड़ेगी। हाँ जी, इसीलिए तो मैं आ गया हूँ। बिल्कुल इसलिए आ गए हो? इसलिए मैं बिल्कुल आ गया हूँ। ठीक है। हाँ जी, देखिए, व्यवस्था बना के रखनी है, संयमता के साथ बना के रखनी है। देखिए, ये यहाँ से देखिए, ये पूरा सुरक्षा देखिए, इसमें मल्टीपल एजेंसीज तैनात हैं, इसमें एआई कैमरास भी लगे हुए। देखिए, कैमरास लगे हुए, आगे दिखाएं आपको। क्राउड मैनेजमेंट ऐसे किया जा रहा है, यहीं से दिखाइए, ये दिखाइए। और यहाँ पर पूरा क्राउड मैनेज किस तरह से किया जा रहा है, लोगों को समझाया भी जा रहा है कि दूसरे रास्ते खुले हुए हैं, वहां से जाइए जी। देखिए, यहाँ पर अभी एक पीपा पुल यहाँ से खोला गया है और कुछ लोग को बाहर निकाला जा रहा है। इस तरफ देखिए, ये पूरी लाइन मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो लाइन है, ये पूरे अखाड़ों की लाइन है। यहाँ सारे एक करके सारे अखाड़े, यहाँ पर अटल अखाड़ा, यहाँ पर निर्वाणी अखाड़ा, यहाँ पर निरंजन अखाड़ा, यहाँ पर है। मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनको भी इस चर्चा में ले आते हैं। आनंद स्वरूप महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु हैं। साथ ही एके जैन साहब हैं जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। सबसे पहले आनंद स्वरूप महाराज जी, अगर बात की जाए, अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इशारों में कहा और रविंद्र पुरी जी भी ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अफवाह हुई है और साजिश की बू आ रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, साजिश जैसी शब्दावली का प्रयोग करना ठीक नहीं है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है, एक छोटी सी गलती भी बड़ी सजा हो सकती है। और संगम की तरफ हर व्यक्ति, जो भी 10 करोड़ 12 करोड़ लोग आए हुए हैं,
वो हर व्यक्ति संगम की तरफ जाना चाहता है। जी। संगम की एरिया छोटी है, तो ये प्रशासन को भी चाहिए कि लोगों में पहले से जागरूकता बनाए रखते कि प्रयाग में केवल संगम में स्नान का ही महत्व नहीं, प्रयाग में गंगा भी संगम ही है, गंगा में स्नान का भी महत्व है। जी। जो जहां है वहीं स्नान करे। ठीक है। हर व्यक्ति संगम में नहीं पहुंच पाएगा, और जो यहाँ प्रयाग में स्नान कर लिया उसको अमावस्या का पुण्य मिल जाएगा। ठीक है। जहां से स्नान कर लेगा, जिस घाट पे स्नान कर लेगा, ये जो पूरा पंचकोश का एरिया है वो पूरा संगम है। ठीक है। AK जैन साहब, नोज पे मत जाए जी, नोज पर ना जाएं, ये जिद ना करें, क्योंकि ये जिद भारी पड़ सकती है, ये कहना है महाराज जी का। AK जैन जी, इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहेंगे आप लोगों ने भी क्राउड मैनेजमेंट काफी किए हैं, यहां पर जो कुछ हुआ है इसको लेकर क्या कोई अफवाह की साजिश की बू आती है? देखिए, साजिश कोई हो भी सकती है, हो सकता है किसी ने कोई अफवाह फैलाई हो कि इतने बजे स्नान करें, इतने बजे ना करें, इतने बजे के बाद अलाउ नहीं किया जाएगा। ये तो अब जांच का विषय है, ये जांच होगी कि किसने अफवाह फैलाई। तो हो सकता है क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसे इतने बड़े सक्सेसफुल और शांतिपूर्वक आयोजन से बहुत से लोगों को हो सकता है इस बात का कष्ट हो। जी। रही बात इसकी, मुख्यमंत्री जी से लेके सभी अधिकारी सब इसको बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि भाई आप संगम नोस पे ही जाने का प्रयास ना करें। जी। जो बड़े नए नए घाट बने हैं वहां पर आप उसका लाभ उठाएं, गंगा स्नान का। उसमें जो है कोई उसमें परेशानी भी नहीं होगी। और अगर कई करोड़ लोग अगर एक साथ प्रयास करेंगे संगम नोस पहुंचने का, तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही समय में। सर, हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव राज गुप्ता भी हैं जो कि संगम नोस पर ही मौजूद हैं। गौरव, जो बातें कही जा रही हैं कि संगम नोस पर ही लगातार लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, वहीं एक तबका वो भी था जो कि महाकुंभ में आरोप लगा रहा था कि वहां पर चीजें जो हैं अब ठीक नहीं चल रही हैं, अव्यवस्था है, जबकि अधिकांश लोग ये कह रहे थे कि वहां चीजें जो हैं सुचारू रूप से चल रही हैं। गौरव, आप हमें सुन पा रहे हैं? गौरव से हम संपर्क दोबारा करने की कोशिश करेंगे। इन सबके बीच यही सवाल मैं महाराज जी आपसे भी लेना चाहूंगा कि जिस तरह से एक तबका ऐसा था जो चाहे सोशल मीडिया हो या फिर अपने बयानों के जरिए महाकुंभ को बार बार सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा था, जबकि इतने करोड़ों की संख्या में अभी तक का जो आंकड़ा है आज का 4.25 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक तबका था विघ्न संतोषी जो चाहता था कि कुछ ना कुछ यहां अहित हो। देखिए, ये जो राजनीतिक शब्दावलियां हैं ये मेरे लिए ठीक नहीं होंगी बोलना, लेकिन निश्चित रूप से कुछ लोगों को तो अच्छा नहीं लगता है कि आयोजन सफल हो जाए, आयोजन का श्रेय सरकार को मिले। निश्चित रूप से जब इतनी बड़ी व्यवस्था है तो कुछ लोग संतुष्ट होंगे, कुछ असंतुष्ट होंगे। गंगा लेट से उतरी, मेला लेट से शुरू हो पाया, ये सब कारण रहे। लेकिन इसके लिए इस हादसे को जिम्मेदार ठहराना या हादसे का इंतजार करना, यह तो बिल्कुल मतलब राजनीति की हती है। और अभी भी जब ये हादसा हुआ है, तमाम लोग मरे हैं इस हादसे में, उस पर भी राजनीति हो रही है। ये इतने बड़ी व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं। ये कोई हादसा इतना बड़ा नहीं है जिसको कि इतना बड़ा स्वरूप में दिखाया जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से भाई 1 आदमी मरे या 1 लाख आदमी मरे, वो परिवार के लिए तो उतना ही, हम परिवार के प्रति संवेदना रखते हैं। भगवान उनको आत्मा को शांति दे। और मैं तो शास्त्र के अनुसार बोलूंगा कि पुण्य स्थान पे मुक्ति मिली है, तो इसमें कोई गलत सोचने की बात नहीं है जी। परिवार के लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और बस इतना ही है कि ये आयोजन सफल है। इतने लोगों को, अमेरिका से ज्यादा जनसंख्या है अभी हमारे कुंभ की जी, तो कम से कम इतना बड़ा मैनेजमेंट है, सबको मिल करके इसको ध्यान रखना है। पक्ष और विपक्ष यहाँ नहीं देखना है। कुंभ कैसे सफल हो, इतने आत्मावान लोग आए हैं, इतने पुण्यात्मा लोग आए हैं, वो कैसे इस जगह पे डुबकी लगा करके घर वापस जाएं, पुण्य की भागी बने। आगे से कोई घटना ना हो, इस पे प्रशासन ध्यान दे और प्रशासन इसका प्रचार जिस प्रचार माध्यमों से करा रही है कराए कि पूरा पंचकोश संगम है, पूरा 5 कोस में जिसमें मेला है, जहां गंगा है, वहां पूरी तरह से। और माघ के महीने में गंगा स्नान का महत्व है, त्रिवेणी स्नान का महत्व उतना नहीं है, इसलिए सब लोग गंगा स्नान करके, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो
तो धर्म में विश्वास करने वाले लोग धर्माचार्यों की बातों को गंभीरता से लें बिल्कुल। और अपनी जगह पर गंगा में स्नान करके घर को वापस जाएं। बिल्कुल। सीन